केनोपनिषद में आप सबका स्वागत है। केनोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं और ये तृतीय खंड प्रारंभ हो रहा है। द्वितीय खंड के अंत में एक प्रसिद्ध वाक्य उपनिषद का हमें सुनने को मिला, इह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति नो चेद इहा वेदी महति विनष्टि। इह का अर्थ है जहां हम खड़े हैं, यहाँ, यहीं पर यदि उस सत्य को जान लिया तो ठीक है, नहीं तो महान विनाश है। लोक पर क्यों जा रहे हो? यहीं जहां हम जी रहे हैं आज। कालवाचक जो शब्द होता है वो देश तक पहुंचा देता है और देशवाचक शब्द काल तक पहुंचा देता है। देश और काल का एक चौखटा है। जैसे कोई एक चौकी होती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई को पकड़ते हैं तो चौड़ाई भी आ जाती है, चौड़ाई को पकड़ते हैं तो लंबाई। तो देश और काल का एक चौखटा है ये। मैं ये कह रहा हूं कि यदि देशवाची शब्द का जैसे अग्नेन सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वयुनान नहीं, ये याम वेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया माम अद्य आया वहां पर। तो कहीं कहीं कालवाची शब्द का प्रयोग है, कहीं कहीं देशवाची शब्द का प्रयोग है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देशवाची शब्द का प्रयोग काल तक पहुंचा देगा। इह का अर्थ है आज और आज का अर्थ है यहां। ज्ञान स्थिरता की दृष्टि से पुनर्प्रश्न है, दोबारा प्रश्न पूछ रहा हूं ये कि यहाँ पर किसके ज्ञान से कल्याण हो जाएगा और किसके न जानने से महाविनाश हो जाएगा, बता रहे हैं। यह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति। आत्मा को अभी जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो महान विनाश है। आत्मा की बात चल रही है जिसके बारे में प्रश्न उठाए गए। किसकी प्रेरणा से ये आंखें देखती हैं, किसकी प्रेरणा से कान सुनते हैं, कौन है मन का जो मन, प्राण का जो प्राण। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वो आज यदि जान लिया या अभी जान लिया, यहीं जान लिया, यह का अर्थ यहीं है और यहीं हमको अभी तक भी पहुंचा रहा है। तो यहीं जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना तो महान विनाश है आत्मा को। क्योंकि मनुष्य प्राय तो ऐसा ही है ना, बाहर प्रकृति में ही रमा हुआ है, आत्मा से विमुख है और प्रकृति में ही खेल रहा है। तो उसको अंतर्मुख करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है कि इस बहिर्मुखता से हट करके अपने जीवन के प्रवाह को अंदर की तरफ मोड़ो। ऐसा कहा जा रहा है, अपने आप को अंदर की तरफ घुमाओ। तीसरा, महान विनाश से क्या कहना चाह रहे हैं ये? महान विनाश तो यही है कि एक अद्भुत जो मौका है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा और पता नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ऐसा सुयोग मिले ना मिले, ऐसा समय फिर आए ना आए। किसी भजन गीत में भी ऐसा कहा है, ऐसा समय फिर आए ना आए। ब्रह्म है देवेभ्यो विजिज्ञे। जो ब्रह्म है उसने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। ब्रह्म ने दैवी शक्तियों को जीत दिलवाई। तस्य है ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयंत। ब्रह्म की विजय थी, लेकिन जो देव शक्तियां थी ना, वो अपना बड़प्पन अनुभव करने लगे, अपने को बड़ा समझने लगे। भगवान ने हमको शक्ति दी और हम अपना उसको महत्व प्रख्यापित करने लगते हैं, अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं। ऐसा तो हो ही रहा है। जिस बुद्धि से हमारे को समझने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, जिस शरीर से हम कुछ करते हैं, जैसे कोई शरीर से बहुत अच्छे अच्छे करिश्मे करता है, शरीर से कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े कारनामे करता है, तो वो भी उसको शरीर को ये नहीं समझता
कि किसी ने मेरे को ये शरीर दिया है, ये तो उसकी कृपा है, मेरा क्या है इसमें। करिश्मा तो करो, पर उस करिश्मे को समझे कोई भगवान का, तब तो कल्याण है। और करिश्मे को अपना समझता है, यही बस दुख है, यही कष्ट है, यही बाधा है, यही क्लेश है। यही जीवन की बड़ी समस्या है। कोई आदमी धन कमाता है, कोई विद्या ग्रहण करता है, विद्वान हो जाता है, कोई एक अच्छा आचरण वाला हो जाता है। जो कुछ भी आदमी अच्छा दिखाई देता है यहाँ पर, वो सब उस महिमाशाली की महिमा के कारण है ये। लेकिन हम समझ लेते हैं कि ये हमारी महिमा है। यही यहाँ पर सिखाया जा रहा है इस तृतीय खंड में कि ब्रह्म ने देवों के लिए विजय दिलाई। उस ब्रह्म की विजय में देव अपने आप को महिमाशाली मानने लगे। सैक्षंत अस्माकम एव अयम विजया। उन्होंने देखा कि हमारा ही ये विजय है। अस्माकम एव अयम महिमा। महिमा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है संस्कृत में। अस्माकम एव अयम महिमा, ये महिमा हमारा ही है। तद है साम विजज्यों। वो ब्रह्म जो था, उस अभिमान को भांप लिया, जान लिया। आख्यान से समझा रहे हैं घटना को। ब्रह्म ने ये जो अभिमान कर रहे थे, इनके अभिमान को पकड़ लिया कि ये तो अभिमान कर रहे हैं, इनको तो थोड़ा समझाना पड़ेगा। तद है ऐसा विझज्यो तेभ्यो है प्रादुर्बभूव। तो उनके सामने वो एक ब्रह्म जो है अपने रूप में आया, प्रकट रूप में आ गया, ऐसे कह रहे हैं। प्रकट रूप में आ गया। तन्न व्यजानत किमिदम यक्षम। लेकिन वो जो देवता थे वो इसको पकड़ नहीं पाए कि ये कौन यक्ष है, ये कौन महिमाशाली देव हमारे बीच में आ गया, ऐसे पकड़ नहीं पाए। ते अग्निम अब्रुवन। देवता जो थे वो अग्नि को अपना मुखिया बनाकर बोले, जात वेद, हे जात वेद, सब में विद्यमान, उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान जो अग्नि है, एतद विजानी ही, जाकर के देखो तो थोड़ा बात करो। किम एतद यक्षम, ये महिमाशाली देव कौन है। तथेति, अग्नि ने कहा अच्छा मैं जाता हूं। तथेति का अर्थ होता है उसने उनकी बात को स्वीकार किया, देवों की बात को अग्नि ने, और वो चल दिया। तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत कोशी इति। तद अभ्यद्रवत, उस यक्ष की ओर वो वेग से अभ्यद्रवत दौड़ करके पहुंचा, एक झटके में पहुंचा। तद अभ्यद्रवत, यक्ष की ओर, द्वितीय है ये, तद कर्म पद है। तद अभ्यद्रवत, कर्म की ये ब्रह्म की तरफ वो दौड़ करके अग्नि गया। तम अभ्यवदत, तम मानी उस अग्नि को, ये भी कर्म है, उस अग्नि को यक्ष ने कहा, कोशी तुम कौन हो, कहां से आए हो। बोला अग्निर्वाहम अस्मि, मैं अग्नि हूं। बड़े अभिमान से, गौरवपूर्ण ढंग से बताया। अग्निर्वाहम अस्मि अब्रवी जातवेदा वाहम अस्मि। मेरा नाम जातवेदा है, मैं जातवेदा इस नाम वाला हूं, समस्त उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान हूं। तस्मिन त्वयि किम वीर्यम। ब्रह्म ने कहा तुम में क्या सामर्थ्य है, क्या गौरव है, क्या महिमा है, तुम में क्या बल है, पराक्रम है, वो बताओ। अहंकार से ऐसी जब कोई प्रश्न किया जाता है तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है। किसी के अहंकार के सामने आप कौन हैं, तो वो बड़ा गौरवपूर्ण भाषा में फिर उत्तर देता है। उसके लिए सबसे जीवन का सुनहरा मौका होता है वो बताने के लिए। उसने कहा मैं अग्नि हूं, मेरा नाम जात वेदा है, सभी पदार्थों में मैं विद्यमान हूं, तो आप में क्या सामर्थ्य है। अपीदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्याम। इस पृथ्वी पर जो कुछ है सबको मैं दग्ध कर दूं, मैं दग्ध कर सकता हूं, जला सकता हूं। अपि इदम सर्वम दहेयम, मैं सब कुछ को
दहन कर सकने में सक्षम हूं जो कुछ भी इस पृथ्वी पर दिखाई देता है। तो इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये बोले कुछ उल्टा पुल्टा। यक्ष ने कहा अच्छा तो थोड़ा एक काम करो, तस्मै तृणम निदधौ, उसके सामने एक तिनका रख दिया, एतद् दह इति, अच्छा इसको जलाओ। तद उपप्रेयाय, उसके पास समीप पहुंचा, सर्वजवेन, अपने पूरे वेग के साथ अग्नि उसके पास पहुंचा। तन्न ससाक दग्धुम, लेकिन उसको जलाने में समर्थ नहीं हो पाया। अग्नि बड़े वेग के साथ उसके पास पहुंचा, तिनके के पास, लेकिन वो उसको जला नहीं पाया। सततैव निवव्रीते, वहीं से वापस लौट आया, वहीं से वापस लौट आया, बात ही नहीं की कुछ कि मैं तो नहीं जला पा रहा हूं। नहीं तो दशकम विद्या, तुम आकर के अपने भाइयों को बोला, देवताओं को कहा, नहीं तद अशकम विद्या तुम यद एतद यक्षम, ये जो महनीय महिमाशाली देवता हमारे बीच में आकर उपस्थित हुआ है, मैं तो नहीं पकड़ पाया इसके बारे में कुछ जान नहीं पाया क्या है ये। नहीं तद अशकम विद्या तुम, जानने में मैं सक्षम नहीं हो पाया, यद एतद यक्षम इति, ये कौन यक्ष है। तो देवताओं ने फिर वायु को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा कि आप जाओ भैया, आपको मातरिश्वा कहते हैं। वायु अब्रुवन वायो एतद विजानी, हे वायु, वायु का संबोधन वायु और उसका एचो यवा यावा हो रहा है, वायव एतद विजानी ही किमेतद यक्षम तथेति, उसने भी कहा कि ठीक है मैं जाता हूं। तदभ्यद्रवत, उस यक्ष की तरफ बड़े वेग से दौड़ा। तम अभ्यवदत, और यक्ष ने उसको बोला, तम वायु को बोला, कोसी इति, आप कौन हैं। उसने परिचय दिया, वायुर्वाहम अस्मि, मैं वायु हूं। इति अब्रवीत मातरिश्वा वाहम अस्मि, उसने कहा मैं मातरिश्वा हूं। हाँ जी, हाँ ब्रह्म के भी नाम है, पर यहां पर थोड़ा साउंड वर्ड जिसको कहते हैं भारी भरकम शब्द बोला है। अपने परिचय में अग्नि ने जात वेदा और वायु ने मातरिश्वा। तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम, बोले आप में क्या सामर्थ्य है वो जरा बताइए, थोड़ा परिचय दीजिए, अपने महिमा का, अपने गौरव का बखान कीजिए। अपीदम सर्वम आगदीय यदिदम पृथिव्याम, जो कुछ इस पृथ्वी में है उस सबको मैं उड़ा करके ले जा सकता हूं, ऐसे कहा। तस्मै तृणम निदधौ एतद आदत्स्व, उसके सामने एक तिनका रख दिया, अच्छा इसको उड़ा करके ले जाओ। तद उपप्रेयाय सर्वजवेन, पूरे वेग के साथ वायु उसके पास पहुंचा उड़ाने के लिए, एक तिनके के पास। न सशाक आदातुम, पर उसको उड़ाने में, उसको साथ ले जाने में सक्षम नहीं हो पाया, वो तो वहीं रहा। वायु ने पूरी ताकत लगा ली, कुछ बना नहीं उससे। सततैव निवव्रीते, वहीं से निवृत्त हो गया, वापस आ गया देवों के पास। नहीं तद अशकम विद्या तुम यत एतद यक्षमिति, मेरे को पता नहीं चला क्या है ये, ऐसे आकर बोल दिया। अथीन्द्रम अब्रुवन, देवताओं ने इंद्र को कहा, इंद्र तुम जाओ, जीवात्मा को कहा, चेतन प्राणी को कहा है, हम जो चेतन जीव हैं इनको इंद्र कहा है यहाँ पर। मघवन, हे मघवन, इंद्र का मघवन नाम, हे मघवन एतद विजानी ही, आप जरा जाकर के पता लो कि मेतद यक्षम तथेति, तद अभ्यद्रवत, पूरे वेग से यक्ष की तरफ पहुंचा। तस्मात् तिरोदधे, लेकिन जैसे ही वो उधर पहुंचा तो यक्ष जो देवता था वो तिरोहित हो गया। वहां से थोड़ा बड़ा काव्यमयी भाषा में वर्णन कर रहे हैं, वो उससे तिरोहित हो गया। इंद्र उस आकाश में यक्ष को ढूंढने लगा और वो जो है उससे तिरोहित हो गया है। वो यक्ष के
सम्मुख पहुंचा तो यक्ष इंद्र से तिरोहित हो गया, छिप गया। स तस्मिनेव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभमानाम उमाम हेमवतीम ताम है वाच किमे तद्यक्षमिति। जैसे वो आकाश में, उस आकाश में या उस खुले प्रदेश में इंद्र जो है खोज रहा था, स तस्मिनेव आकाशे, उस आकाश में जब वो खोज रहा था, ब्रह्म को ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते स्त्रियम आजगाम, एक स्त्री दिखाई दी। और वो स्त्री क्या थी? बहुशोभमानाम, बहुत शोभायमान थी। उमाम, उमा नाम वाली थी। संशय मिटा देने वाली बुद्धि को उमा कहते हैं। यहां पर इंद्र जो है, ब्रह्म तो तिरोहित हो गया और उसके सामने एक स्त्री प्रकट हुई। बुद्धि को यहां पर स्त्री के रूप में रूपक अलंकार से वर्णित कर रहे हैं। बहुशोभमानाम, बहुत सुंदर उमा नाम की देवी उसके सामने प्रकट हो गई। ये जो बुद्धि है हमारी, सद और असद का विवेक करने वाली, संशय मिटाने वाली जो बुद्धि है, उसको उमा कहते हैं। हेमवतीम, स्वर्ण भूषणों से युक्त थी, तुषार धवला थी वो, इतने विशेषण डाले हैं उसके बुद्धि के। ताम हो वाच किमे तद्यक्षम, तो उसी को बोला कि ये यक्ष, यहाँ पर ये यक्ष दिखाई दे रहा था, मेरे आते ही गायब हो गया, ये कौन, ये यक्ष कौन है? तो ये उमा को विद्वान लोग ऐसे कह रहे हैं कि उमा में ऊ और मां दो शब्द हैं। ऊ का मतलब क्या और मां का अर्थ है नहीं। तो क्या नहीं, क्या है या नहीं, ये तर्क बुद्धि का काम है, इसलिए उमा का अर्थ है बुद्धि। यक्ष के तिरोहित होने पर इंद्र जो जीव है वो बुद्धि से बातचीत हुई। इंद्र ने कहा कि ये यक्ष कौन है। ये जो है तीन प्रकार के एलिमेंट यहां पर दिखाए हैं, अग्नि और वायु। अग्नि देवताओं का प्रतिनिधि है, भौतिक तत्व जो कि परसेप्टिबल फिजिकल एलिमेंट, परसेप्टिबल फिजिकल एलिमेंट जो हैं उनका प्रतिनिधि अग्नि को बता दिया। परसेप्टिबल फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट। और दूसरा है इम्परसेप्टिबल फिजिकल एलिमेंट। और एक तीसरा है स्पिरिचुअल। अब ये बुद्धि इंद्र जो है वो स्पिरिचुअल एलिमेंट है। स्पिरिचुअल एलिमेंट। इंद्र को भेजा है चेतन तत्व, उसका उमा से वो हो गया, संपर्क हो गया। तीसरा खंड इसी से समाप्त हो जाता है। तो इस भूमिका में उपनिषद का रहस्य समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि पिंड और ब्रह्मांड, पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, उनकी ये वर्णन शैली है उपनिषद ऋषियों की। वो पिंड में जो नियम देखते हैं ब्रह्मांड में भी उन्हीं को, उनको घटा रहे हैं। तो प्रथम खंड में पिंड को लक्ष्य करके कहा था, देखिए कि जो आंख, कान, मन, ये पिंड के अंग ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म इनसे भिन्न है, ऐसे कहा था। जो आंख, नाक, कान आदि हमारे शरीर के अवयव दिखाई दे रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। नेदम यदिदम उपासते, ब्रह्म इनसे अलग है।
और ये जो खंड हमने पढ़ा इसमें ब्रह्मांड को लक्ष्य करके, ब्रह्मांड को अग्नि वायु इंद्र आदि अंग जो है ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म इनसे भिन्न है। और दूसरे खंड में कहा आंख कान नाक से भिन्न पिंड का आधारभूत शक्ति को, हमारे जो आंख नाक कान आदि जो इनसे भिन्न हमारे इस शरीर की आधारभूत शक्ति एक प्रतिबोध के रूप से कहा प्रत्यगात्मा, उससे जाना जा सकता है। तो इस तीसरे खंड में अग्नि वायु इंद्र आदि से भिन्न जो ब्रह्मांड की आधारभूत शक्ति है उसको उमा के द्वारा जाना जा सकता है। वहां पर प्रतिबोध के द्वारा जान सकते हैं या उमा के द्वारा जान सकते हैं। सा चतुर्थ खंड प्रारंभ होता है, सा ब्रह्मेति होवास ब्रह्मणो वाई तद विजय महीयध्वमिति ततो है विधान चकार ब्रह्मेति। उमा ने कहा ये यक्ष ब्रह्म था, जो विजय है जो महिमा है। सा ब्रह्मेति होवास ब्रह्मणो वाई तद विजय महीयध्वम, ब्रह्म की इस विजय में तुम सब महिमाशाली बनो, गौरवशाली अपने आप को समझो। ब्रह्मणो एतद विजय, ब्रह्म की इस विजय में अपना महत्व समझो। महीयध्वम मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है। ब्रह्मणो एतद विजय, ब्रह्म की इस विजय में अपना महत्व समझो। ततः है विधान चकार, उसके बाद ही इंद्र ने ये जान लिया कि ये यक्ष जो है ब्रह्मेति। बुद्धि ने ये समझा दिया, बुद्धि हमारी जब निर्मल होती है, विवेकवती होती है या सात्विक होती है, तो बुद्धि में ये एक भाव सामर्थ्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, एक दृष्टि विकसित हो जाती है कि जो कुछ इस संसार में महिमा है वो सब ब्रह्म की है। जो कुछ भी शुभ है, सौंदर्य है, सुंदर है, जिसको हम अच्छा कहते हैं, वो सब, वो सारी महिमा ब्रह्म की है। चैतन्य के कारण से ये सब कुछ है। बुद्धि ने ये दिखा दिया, उमा ने ये दिखा दिया। हमें किसी भी कोई भी किसी प्रकार का हमारे हाथ में कोई शुभ परिणाम आता है तो उस शुभ परिणाम को हम ब्रह्म के नाम अंकित कर दें, ये तो उसी के कारण से हुआ। ऐसा अंदर अनुभव करते रहें, ऐसा मानते रहें। अभी नहीं जानने में आई ये चीज़ कोई बात नहीं, ऐसा मान तो सकते हैं। मानना तो हमारे अधीन है, जानना अभी यदि हमारे सामर्थ्य के बाहर है तो मान तो सकते हैं हम। जानना थोड़ा डिले में होता है, पर मानना हमारे हाथ में है। पर दिक्कत ये होती है कि आदमी मान भी नहीं पाता है। मानना तो एक बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी मान सकता है। मान ले कि ये ब्रह्म की विजय है, उसी की महिमा है, जो कुछ भी सौंदर्य शुभ है वो सारा उस ब्रह्म का है। तो ये उमा ने ये बात समझा दी। हाँ जी, इम्परसेप्टिबल जो नॉन विजिबल है ना, वायु उनका उपलक्षण है, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव है। अग्नि तो परसेप्टिबल हैं, विजिबल हैं, और वो नॉन विजिबल हैं। अग्नि वायु इंद्र अन्य देवताओं की अपेक्षा ये बढ़े हुए हैं, बढ़े चढ़े हैं। तस्माद् वायते देवा अतितराम अन्यान देवान यद अग्निर्वायुरिंद्रस्। अग्नि वायु और इंद्र अन्य देवताओं से कुछ विशेष हैं। ते ही एनत नेदिष्टम पस्पृशु, ते ही ये जो देव शक्तियां हैं ये इंद्र के ये उस यक्ष के करीब पहुंची। ते ही एनत, एनत ब्रह्म के यक्ष के नजदीक पहुंची। निर्दिष्ट का अर्थ होता है समीप तक गए। अत्यधिक सामीप्य को नेदिष्ट बोलते हैं। अंतिक नाद, अंतिक बाढ़ और नेद साधव। अंतिक बाढ़ और नेद साधव। अंतिक की जगह नेद आदेश हो जाता है, तो अंतिकतम को नेदिष्ट कहते हैं, निकटतम को नेदिष्ट कहते हैं। तो अग्निवायु इंद्रस्ते ही एनत,
इस यक्ष ब्रह्म के नैदिष्टम पस्पृशु, इसको अत्यंत निकट से स्पर्श किया। तेई अनित प्रथमो विधान चकार ब्रह्मे ही, उन्होंने सबसे पहले प्रथमा विधान चकार, सबसे पहले विधान चकार जाना कि ये यक्ष ब्रह्म है। तस्मात्, इस कारण से इंद्रो अतितरामी वन्यान देवान, और इनमें भी इंद्र जो जीवात्मा है अतितरामी अन्यान देवान, और दूसरे देवताओं से इंद्र जो है बढ़कर के अतितरामी अन्यान देवान। सही एनत नेदिष्टम स्पर्श, वो जो था इंद्र, इस यक्ष को अति समीपता से उसने स्पर्श छुआ, उसके पास तक पहुंचा। सही एनत प्रथमो विधान चकार ब्रह्मेति, उसने इस यक्ष को सबसे पहले जाना, विधान चकार जाना ब्रह्मेति, ब्रह्म के रूप में। तो यहां ये चतुर्थ खंड चल रहा है, इसमें आगे देखिए क्या कहते हैं। तस्य एषा आदेशो यदेतत् विद्युतो व्यद्युतदा व्यद्युतत् आ इति न्यमीषद आ इति अधिदैवतम। मैंने देखा उपनिषदों का स्वाध्याय करते समय पहले अधिदैवत का वर्णन मिलेगा, फिर अथध्यात्मम कहकर के वर्णन मिलता है। तो देखिए यहां पर कहा तस्य एष आदेश, उस ब्रह्म का ये आदेश है, ये व्याख्यान है, ये उदाहरण है, ये निर्देश है, निदर्शन है, एग्जाम्पल है ये। तस्य एष आदेश यदेतत् विद्युतो व्यद्युतत्, जो ये बिजली की विद्युतत्, बिजली जो है, बिजली का जो चमकना है, यदेतत् विद्युतः, विद्युत से जो व्यद्युतत्, ये जो बिजली का चमकना था, आ इति, आ मानी सब तरफ, प्लुत कर रखा है, आ इति, सब तरफ जो बिजली का चमकना था, यही तो ब्रह्म का चमकना है, ऐसे कह रहे हैं। यदेतत् विद्युत व्यद्युतत् आ इति, सब तरफ ये जो इसका चमकना है, यही तो ब्रह्म का चमकना है। और न्यमीषत आ इति, ये जो सब और न्यमीमिषत है, न्यमीमिषत, सब तरफ चमक करके और छिप गई। ये बिजली एक बार चमकी और गायब हो गई, अदृश्य हो गई। न्यमीमिषत, सब तरफ चमक करके छिप गई। इति, ये जो वर्णन है, ये जो उदाहरण है, आ इति सब तरफ, न्यमीमिषत, चमक करके बिजली छिप गई। अधिदैवतम, ये ब्रह्म का आधिदैविक, जड़ देवताओं से संबंध रखने वाला, जड़ देवता संबंधी ये वर्णन है। अथ अध्यात्मम, अब अध्यात्म की बात कहते हैं। यदेतत् गच्छति मना, जो ये मन हमारा गतिशील होता है, गच्छति मानो की, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में ईव आता है इस तरह से, गच्छति मना, यदेतत्, जो ये हमारा मन मानो गमन कर रहा है इधर उधर, अनेन एतद् उपस्मरति अभीक्षणम संकल्प, इस मन के द्वारा ये स्मरण करता है बार बार लगातार, संकल्प जो है आगे के लिए नया नया संकल्प करता है, बार बार लगातार संकल्प करता है। वैसे तो संकल्प यहां पर प्रथमा विभक्ति है। इस मन के द्वारा उपस्मरति अभीक्षणम संकल्प, द्वितीया के अर्थ में प्रथमा मान सकते हैं। यह अध्यात्म का वर्णन, ये जो यदेतत् गच्छति मना, हमारा मन जो है दूर दूर जाता है। अनेन उपस्मरति अभीक्षणम संकल्प, और इस ये जो जीव है इस मन के माध्यम से संकल्प का बार बार स्मरण करता है, अपने संकल्प को बार बार स्मरण करता है मन के माध्यम से, मन के द्वारा।
उस ब्रह्म का ये आदेश है, उसका ये बखान है, उसका ये महिमा गान है, ये उसका बखान है। ब्रह्मांड में बिजली का चमकना और उसका छुप जाना और हमारे अंदर पिंड में इस मन का दूर दूर जाना और संकल्प का बार बार मन में आना, ये सारा इस ब्रह्म का बखान है, ब्रह्म का महिमा गान है। तद् है तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम। वो जो ब्रह्म है तद् है तद्वनम, वो ब्रह्म, तत् शब्द से ब्रह्म का संकेत कर रहे हैं। तद् है तद्वनम, वो ब्रह्म जो है पूजनीय भक्ति के योग्य, वन शरण संभक्तो, वन का अर्थ जो है पूजनीय होता है, भक्ति योग्य होता है। तद् है तद्वनम, पूजनीय भक्ति के योग्य नाम वाला है, तद्वनम इति। वो जो ब्रह्म है वन है, भक्ति योग्य। तद्वनम इति उपासितव्यम, उसको वन समझ करके उपासना करनी। वन जंगल को भी कहते हैं, जंगल के एकांत में वो ज्ञातव्य है। जंगल में जैसे सुनसान हो जाता है, इसी तरह से हमारे अंदर वन जैसी स्थिति पैदा हो जाए, वो है उसके उपासना का तरीका। तद् है तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम। या स या एतद एवं वेद, जो वन जो साधक इसको इस रूप में जानता है, वन के रूप में जानता है, निश्चय ही एनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति, इस उपासक को सब भूत, सब प्राणी, सारे भूत अभिवांछन्ति, चाहने लगते हैं, उसकी ओर आकृष्ट होने लगते हैं। उपासना से हमारा जीवन जो है वो पवित्र और निर्मल हो जाता है, सुंदर हो जाता है। और सुंदरता की तरफ कौन आकृष्ट नहीं होते। एक तो भौतिकवादी जो लोग होते हैं, जो केवल जिनको ये दुनिया ही दिखाई देती है, वो इस बाह्य रूप से आकृष्ट होते हैं। और जो जिनको थोड़ा सा भी अंदर का स्पर्श हो रहा है, वे अपने उस आंतरिक सौंदर्य से प्रभावित होकर के उधर आकृष्ट होते हैं। तो जीवन जिनका जीवन शांति से भर जाता है, जिनके जीवन में हिंसा समाप्त हो जाती है, चोरी समाप्त हो जाती है, दिखावा समाप्त हो जाता है, झूठा, ये सब कुछ जो प्रदर्शन है वो समाप्त हो जाता है, सरल हो जाते हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति, ऐसे करें, सारे भूत उसको, उसकी इच्छा करने लगते हैं, उसके पास बैठना चाहते हैं। ये शब्द कितने अच्छे लगते हैं सुनने में। तद् है तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम, वही वह वन है, तद्वनम, वो भक्ति के योग्य है, उसकी उपासना करनी चाहिए। स या एवं एतद एवं वेद, जो इस प्रकार से जानता है, एनम सर्वाणि भूतानि, सब भूत एनम अभिसंवांछन्ति, सारे भूत, एक कर्तृपद है, एनम, इस उपासक को सब भूत चाहते हैं, सब इसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। शिष्य कहता है, महाराज उपनिषद का उपदेश कीजिए मुझे। गुरु कहता है, अरे उपनिषद का ही तो किया है उपदेश, अब तक जो किया है हमने। उपनिषदम भो ब्रूहीति उक्ता तय उपनिषद। शिष्य ने कहा, हमें उपनिषद का उपदेश कीजिए, ब्रह्म ज्ञान का, उपनिषद मीन्स ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए। उक्ता तय उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे लिए कह दिया है। ब्राह्मीम वाव तय उपनिषदम अब्रूमा, ब्रह्म संबंधी जो उपनिषद है, ब्रह्म ज्ञान है, वो हमने तुम्हारे को बता दिया है। ब्राह्मीम वाव तय उपनिषदम अब्रूमा, ब्राह्मी उपनिषद को तुम्हारे लिए हमने बता दिया है। तस्यै तपोदमा कर्मेति, तपो दमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम।
तस्यै तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त करता है उसकी प्रतिष्ठा तप, दम और कर्म, तीन बातों पर होती है उसकी प्रतिष्ठा। तप, दमा, कर्म इति प्रतिष्ठा, ऐसे कह दिया। प्रतिष्ठा नींव को कहते हैं, आधार को कहते हैं, फाउंडेशन को कहते हैं। वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम, सत्य उसका आयतन है, इमारत, स्ट्रक्चर, नींव और इमारत। तो तप, दम और कर्म इसको प्रतिष्ठा कह दिया। मनुष्य में जो शक्ति है उसमें कुछ संभाल कर रख ली जाती है, अपने नियंत्रण में ले ली जाती है, काम में ले ली जाती है, कुछ काम में लाई जाती है। जो नियंत्रण में ले ली जाती है, काम में नहीं, माने जो काम में ले ली जाती है शारीरिक के रूप से या मानसिक रूप से, या नहीं ली जाती है, तो शारीरिक नियंत्रण को तप कह रहे हैं और मानसिक नियंत्रण को दम कहा है, फिजिकल कंट्रोल, मेंटल कंट्रोल। और जो शक्ति कार्य में लगा दी जाती है उसको कर्म कह रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा, आधार स्तंभ, उसकी नींव तप, दम और कर्म बता दिए। कर्म उसका एक आवश्यक अंग है, आचरण। तप, दम और कर्म। तपस्या, तपस्या का अर्थ एकाग्रता भी होता है, और दम का अर्थ इंद्रिय निग्रह, और कर्म का अर्थ है जो हमारे पास जो शक्ति है उसका जो हम उपयोग करते हैं, जिस तरह की जो शक्ति हमारे पास है। जैसे कि किसी के पास विद्या है, किसी के पास कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई विचारक है, कोई पेंटर है, पेंटिंग करता है, कोई कविता लिखता है। ये सारी शक्तियां कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि ये शक्ति जो मिली है वो कर्म करने के मिली है। हमारी जो क्षमता है उसके अनुसार वो कर्म में लगनी चाहिए। हमारे पास जो कर्म की शक्ति होती है वो हम लगाते हैं अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, बड़ा बनने के लिए, आजीविका मात्र, कुछ खाने पीने का या कुछ रहने के लिए जो आवास आदि हम बनाते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, इन सब साधनों को इकट्ठा करने में हम कर्म की शक्ति का उपयोग लेते हैं, जिसको हम एक शब्द में कहते हैं आजीविका। तो तस्यै तप दमा कर्म, उस ब्रह्म विद्या के लिए तप, उस ब्रह्म विद्या के लिए दमा, उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए कर्म। हाँ जी, मेंटल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, हमारा शरीर जो है, शरीर का नियंत्रण, मन का नियंत्रण, शरीर का नियंत्रण। अलग करके भी बता सकते हैं। फिर मैंने दूसरा अर्थ भी किया, एक तप का अर्थ एकाग्रता, दम का मानसिक एकाग्रता, दम का अर्थ मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दम का अर्थ इंद्रिय निग्रह, और कर्म का अर्थ है जो हमारे पास सामर्थ्य है वो सामर्थ्य उस ब्रह्म विद्या के दृष्टि से, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के भाव से वो सामर्थ्य खर्च होना चाहिए, सामर्थ्य हमारा लगना चाहिए ब्रह्म विद्या की दृष्टि से। तस्यै तपोदमा कर्मिति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि, चारों वेद, चार ज्ञान, ये सब सर्वांग, वेद के जो शिक्षा आदि अंग हैं, वेदा सर्वांगानि सत्यम, और जो सत्य है, अस्तित्व है, आयतन है, ये उसका स्वरूप है, शरीर है, इमारत है, ब्रह्म विद्या की इमारत है। तप, दम और कर्म जो है उसको प्रतिष्ठा नाम दिया, और वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम, वेद सर्वांग, सारे जो दूसरे शास्त्र, और जो सत्य है
इसको आयतन कहा है। ब्रह्म विद्या का भव्य भवन। ब्रह्म विद्या की नींव तो तप, दम और कर्म बता दिया, और ब्रह्म विद्या का जो भव्य महल है वो वेद शास्त्र और सत्य, ये उसका आयतन है, उसकी इमारत है। योवा एताम एवं वेद अपहत्य पापमानम, जो इस तरह से इस ब्रह्म विद्या को जानता है, अपहत्य पापमानम, पाप को नष्ट करके, अंते स्वर्गे लोके जे प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति, अंत में स्वर्ग लोक में, जे का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ जो आनंदमय लोक है, उसमें प्रतिष्ठति, स्थिति को प्राप्त करता है। जो साधक, जो उपासक इस ब्रह्म विद्या को इस रूप में जानता है, ये सार रूप में यहां पर लिख दिया है। तस्य तपोदमा कर्मिति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। इस ब्रह्म विद्या को जो इस रूप में जानता है, योवा एताम एवं वेद, अपहत्य पापमानम, पाप को नष्ट करके, अंत में या अनंत में, दोनों पाठ मिल रहे हैं, अंत ही नाश रहित जो स्वर्ग लोक है, अनंते स्वर्गे लोके जे प्रतिष्ठति। अंते का अर्थ, यदि अंते पाठ है तो अंत में, लास्ट में बोलते हैं, लास्ट में वो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोक में स्थित हो जाता है, या अनंते जे प्रतिष्ठति, उस अनंत सर्वश्रेष्ठ जो ब्रह्मलोक है उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। और ये इसके साथ ही उपनिषद पूरी होती है 4 खंडों में। कठोपनिषद बड़ा साधकों के लिए बहुत ही प्रिय उपनिषद है। आत्म तत्व का विस्तार से व्याख्यान है। आत्म विद्या का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उषन है वही वाजस्रवसा सर्ववेद सम ददौ। नचिकेता और मृत्यु का उपाख्यान है। आप नचिकेता हैं और आपके अंदर बैठा हुआ यमाचार्य भगवान आपका आचार्य है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे अर्जुन और कृष्ण संवाद को हम समझते हैं, अर्जुन, हम सब लोग जिज्ञासु, जो अर्जुन की भूमिका, अर्जुन जैसी स्थिति में यदि हैं तो हम अर्जुन हैं। अर्जुन की विशेषता क्या है? अर्जुन की विशेषता यह है कि अर्जुन एक कंफ्यूज्ड आत्मा है। कंफ्यूज्ड होते हुए भी मोहग्रस्त आत्मा है। मोहग्रस्त होते हुए भी वो अपने मोह को देख पा रहा है। वो ये देख पा रहा है कि मैं मोहग्रस्त हो गया हूं और मुझे कर्तव्य अकर्तव्य विवेक भ्रष्ट हो गया है। मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और अर्जुन अपने गुरु को पूर्ण समर्पित है। ये विशेषताएं अर्जुन की हैं। तो हम अपने जीवन को यदि इन विशेषताओं से युक्त कर सकें, हमारा गुरु तो हमारे अंदर है, बाहर के गुरु भी उस अंदर के गुरु का परिचय कराने के लिए ही हैं। बाहर के शास्त्र भी वो अंदर के शास्त्र का परिचय कराने के लिए ही हैं। तो वो जो गुरु है वो सदा जो अर्जुन के साथ रहता है, कभी सखा रूप में कहता है मैं तुमको सखा के रूप में, कहीं गुरु के रूप में, कहीं मित्र के रूप में, अलग अलग रूपों में वो देख रहा है अर्जुन श्री कृष्ण को। तो ऐसे हम अपने आप को इस तरह से यदि अनुभव कर रहे हो कि मैं पता नहीं चल रहा मेरे को, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, जीवन का जो सार है वो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, कर्तव्य कर्तव्य सूझ नहीं रहा है, ऐसी जो हमारी एक भ्रांत स्थिति हमारे अंदर कभी कभी पैदा होती है। लेकिन अर्जुन की विशेषता यह है कि वो देख पा रहा है अपनी, जैसे ऐसी स्थिति नहीं है कि वो भ्रांत होते हुए भी अपनी भ्रांति को नहीं समझ पा रहा। तो इस तरह से वो सुकरात की वो बात मेरे को याद आती है। सुकरात ने ये कहा कि मेरे में और तुम में केवल इतना ही अंतर है, मैं ये जान पाया हूं कि मैं अपने अज्ञान को देख पा रहा हूं,
तुम अपने अज्ञान को नहीं देख पा रहे हो, बस इतना ही फर्क है, ज्यादा अंतर नहीं बताया। सुकरात ने अपना और अपने पास में जो सुन रहे थे, जो उसके पास उपदेश लेने के लिए आते थे, बात करने के लिए आते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे आप में केवल इतना ही अंतर है कि मैं अपने अज्ञान को देख पा रहा हूं, तुम देख नहीं पा रहे हो। यदि इतना कर लोगे तो हम बराबर हैं। तो इस तरह से अर्जुन जो है वो देख पा रहा था अपने अज्ञान को, अपने कंफ्यूजन को देख पा रहा था, किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति को देख पा रहा था, और वो अपने गुरु के प्रति शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ऐसे समर्पण के भाव से कह रहा है कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरे को मार्गदर्शन कीजिए। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तुम्हें मैं प्राप्त हूं, तुम्हारे चरणों में मैं समर्पित हूं, मुझे बताओ, मार्ग दिखाओ। तो ऐसी स्थिति में है तो हम गीता के अर्जुन का पार्ट अदा कर रहे हैं, और श्री कृष्ण अर्जुन बनते ही श्री कृष्ण तो हमारे अंदर उपलब्ध है, वो कहीं गया नहीं, श्री कृष्ण तो अंदर ही है। हम अर्जुन नहीं है, श्री कृष्ण अर्जुन, श्री कृष्ण तो है, पर हम अर्जुन का रूप अपने आप को, अर्जुन के रूप में अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो कठोपनिषद में भी हम नचिकेता के रूप में हैं, और हमको उपदेश देने वाला वो यमाचार्य है। सभी शास्त्रों में दो तरह की चीजें हैं, एक कालातीत, एक कालगत, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद महाभारत के समय, वो ऐसी चीज है जो एक काल में हुई, वो संवाद एक काल में हुआ, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज है जो कालातीत है, सब काल में एक जैसी, एक समान उपयोगी है, काल की सीमा से परे है। वो पहले भी ऐसे ही थी, अब भी, आगे भी, कभी भी, अगली सृष्टि में भी, सब सृष्टियों में, पूर्व वाली सृष्टियों में भी, आगे आने वाली सृष्टियों में भी, हर समय वो ऐसी ही सत्य जो है, त्रिकाला बाधित सत्य जिसको कहते हैं। तो नचिकेता, कुछ कहते हैं कि ये एक काल्पनिक उपाख्यान है समझाने के लिए घटनाक्रम, कुछ कहते हैं नहीं, ये ऐसे यथार्थ में ऐसे हुए भी हैं, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं, यदि हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। मैं तो उसको ऐसे समझ रहा हूं कि हुआ तो भी अच्छा है, कालगत घटना एक घटी है, पर उसके माध्यम से एक कालातीत सत्य का उद्घाटन किया गया है। उषण है वही वाजस्रवस, ओम का नाम लेकर के, सर्वरक्षक आदि गुरु ब्रह्म का नाम स्मरण करके, और कह रहे हैं उषण, मुक्ति की कामना करता हुआ, वाजस्रवस सर्ववेद सम ददौ, संपूर्ण धन धान्य को उसने दान कर दिया कि मुझे, मैं मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, सर्वस्व त्याग कर दिया उसने। उषण का अर्थ है यहां पर कामना करता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, कामना करता हुआ। वाजस्रवसः सर्ववेद सम ददौ, वाजस्रवा का पुत्र वाजस्रवसः, अकारांत शब्द बन गया। वाजस्रवस शब्द सकारांत है, वाजस्रवस। और एक दूसरा शब्द है, अण प्रत्यय कर देंगे तो वाजस्रवा का पुत्र वाजस्रवस। तो ये जो वाजस्रवस है, जो नचिकेता का पिता है वो वाजस्रवस है, और वाजस्रवस जो अकारांत है ये शब्द, इसके पिता का नाम वाजस्रवस सकारांत, ऐसे समझिए। वाजस्रवस सकारांत शब्द, अकारांत उसके पुत्र का नाम, और ये नचिकेता है वाजस्रवस का पुत्र। तस्य है नचिकेता नाम पुत्रास, उस वाजस्रवस का नचिकेता नाम का पुत्र, एक नचिकेता नाम का पुत्र होता है उसका। तम है कुमारम संतम, वो बड़ा छोटा ही है, बालक ही है, उम्र की दृष्टि से कितना भी हो, ज्ञान की दृष्टि से बालक कह रहे हैं। तस्य है तम है कुमारम संतम,
कुमार होते हुए उसको दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणाओं में जब वे चीजें दी जा रही थी तो वो नियमानासु गोशु, गायें जब वो ले जाई जा रही थी दक्षिणा के रूप में, श्रद्धा आविवेश, उसके हृदय में सत्य विचार जो था वो प्रकट हो गया। स अमन्यत, वो विचार करने लगा। पीतोद का जगधत तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, अनंदा नाम तेलो का तान से गच्छति ताददत। कहते हैं इनका दूध पी लिया, जगदत तृणा, इनने जो कुछ खाना था खाना पीना कर लिया, इनका दूध पूरा दोह लिया और इनकी इंद्रियां शिथिल हो गई। गायों की बूढ़ी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। अनंदा नाम तेलो का, ऐसी इन गायों को जो दान में दे रहा है, वो दान का महत्व तो नहीं समझ रहा है। ये ऐसा दान दे रहा है, उल्टा इसको आनंद रहित लोक में ले जाएगा ये दान। कहने का अभिप्राय है कि दान भी हम ऐसी चीज का दें जो दूसरे के लिए उपयोगी हो, उसके ऊपर भार ना बने। हमने कभी कोई ऐसी चीज दे दी जो दूसरे के ऊपर भार ही बन गई, तो हम तो खुश हो रहे हैं कि हमने दान कर दिया, और यथार्थ में उल्टा हो रहा है। हमने अपने बंधन डाल लिए हैं अपने गले में। आनंदा नाम ते लोका, आनंद रहित लोगों को उसकी प्राप्ति होती है। तान से गच्छति ताददत, ऐसी गायों को, ऐसी वस्तुओं को, ऐसे पदार्थों को देने वाला दाता आनंद रहित लोगों को प्राप्त करता है। उसको सुख नहीं मिलता है। आनंद रहित लोक का अर्थ है दुख लोक को प्राप्त करता है, दुख मिलता है उसको। क्योंकि जितना हम दूसरों को सुख देते हैं, कुछ सृष्टि चक्र ऐसा है, उतना हमको सुख मिलता है। जितना दुख देते हैं उतना हमें दुख मिलता है। तो आनंदा नाम ते लोका, दुखमय लोगों को प्राप्त करता है जो ऐसा दान देता है जो दूसरों के ऊपर भार बन रहा है। स हो आज पितरम, मैंने कहा था कि वो उम्र की दृष्टि से जो भी उसकी उम्र रही हो, इसमें पूरा डिटेल नहीं है, कुमार शब्द का प्रयोग किया है, पर वो समझ तो रहा है, इतना देख पा रहा है कि कौन सी चीज देने की है, कौन सी नहीं देने की है। उसने उतना तो उसके अंदर ये जागृति आ गई है। तो सहु आज उसने अपने पिता को कहा कि मुझे एक, आप ये तो दे रहे हो, मेरे को किसे दोगे? सहु आज पितरम तत, तात शब्द के लिए तत शब्द यहां पर बोला जा रहा है। तात बोलते हैं, यहां पर तत शब्द बोला, छांदस ह्रस्व कर दिया। तत कस्मै माम दास्यसि, मेरे को किसे दोगे? द्वितीयम तृतीयम, वो एक बार पूछा चुप रहे वो, दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार भी बोल दिया। मृत्युवेत्वा ददामी इति, उसने कहा कि तेरे को चल, ज्यादा बड़बोला बन रहा है, तेरे को मृत्यु को देता हूं। ऐसे थोड़ा गुस्से में आकर के बोल दिया कि जा, तेरे को मौत के पास भेजता हूं। यहां पर ये जो दान के विषय की बात मैंने कही, हम लोग अपनी अच्छी अच्छी चीजों को अपने लिए बचाते हैं, और जो थोड़ी कम मूल्यवान माने सेकंड्स, जो दो नंबर की चीज होती है, उसको हम देना चाहते हैं। सबसे उत्तम चीज को अपने लिए रखते हैं, 2 नंबर की चीज को हम देना चाहते हैं दूसरों के लिए। सबकी बात नहीं, ज्यादातर की बात है, ऐसे कह रहा हूं। वैसे तो सभी प्रकार के सब जगह लोग होते हैं, तो अच्छी चीज देने वाले भी होते हैं जो सबसे उत्तम है, लेकिन ज्यादातर सामान्य नियम यही है। अपवाद नियम तो यह है कि अच्छी चीज देने वाले भी होते हैं, पर सामान्य नियम यही है कि जो अच्छी चीज होती है वो अपने लिए रखते हैं, और जो सेकंड नंबर चीज होती है वो हम दूसरों को देना चाहते हैं। वो मुझे अचानक एक कोई कहानी सुनाई थी किसी ने, वो याद आ रही है। इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति था, उसको
रात को स्वप्न आया, वो बड़ा अपनी धार्मिकता के लिए, अपने चरित्रवान जीवन के लिए प्रसिद्ध था, एक भक्त के रूप में प्रसिद्ध था। तो रात को भगवान, मुस्लिम कथा है, तो खुदा ने उसको दर्शन दिए और कहा कि इब्राहिम, तेरे को सब इतना भक्त भक्त पूजते हैं, कोई एक भेंट मेरे को भी तू क्यों नहीं दे रहा है? तो एकदम वो बहुत उसमें आ गया कि खुदा ने मेरे को स्वप्न में दर्शन दिया और मेरे को कहा है कि ये जो है मेरे को तुम्हारे भक्ति की महिमा चारों तरफ सुनाई पड़ रही है, तो मुझे कोई भेंट चाहिए तुम्हारी तरफ से। तो उसके पास एक वो था, मेष था, मेंढा था। तो सुबह उसकी बलि चढ़ा दी भगवान के नाम पर, मेष को भगवान के नाम पर उसकी बलि दे दी। अगले दिन रात को फिर वैसा ही स्वप्न आया। उसने कहा, इब्राहिम तेरे को मैंने कल कहा था कोई भेंट चाहिए मेरे को, क्यों नहीं? फिर उसने कहा कि मेरी तो भेंट स्वीकार नहीं हुई। उसी तरह से फिर रिपीट कर दिया। सुबह उठा और उसके पास एक ऊंट था, उसकी बलि चढ़ा दी। तीसरे दिन फिर उसको बहुत तेजी से झकझोरा, इब्राहिम क्या बात है, तू 2 दिन हो गए मेरे को कहते हुए, क्यों नहीं तुम मेरी बात को सुन रहे हो? तो इस बार तो वो घबरा गया और उठ करके अपने देवी जी जहां सो रही थी, उन्होंने अपनी देवी से कहा कि मेरे को 2 दिन से खुदा दर्शन दे रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं कि कोई भेंट मेरे लिए क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो हंसने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी समस्या में हूं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं मजाक नहीं उड़ा रही। उन्होंने उनको पकड़ा हाथ और उनके दिल के ऊपर हाथ रख करके कहा कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा ये एक अकेला पुत्र है, सुयोग्य पुत्र है, इसको किस लिए बचा रहे हो? जब खुदा आपसे मांग रहे हैं तो आप कभी मेढे को बलि के रूप में चढ़ा रहे हो, कभी ऊंट को बलि चढ़ा रहे हो। इससे भी प्रिय कोई चीज है क्या तुम्हें? और उसकी आंखें खुली। तो ये हमारा जो सबसे प्यारा चीज है वो तो अहंकार है मनुष्य के लिए। उस अहंकार को हम बलि नहीं चढ़ाते और बाकी इधर उधर की बहुत सारी चीजें हम भगवान के नाम पर, सेकंड नंबर की चीजें बहुत सारी हम दान करते रहते हैं। तो यही बात जो है सभी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये नचिकेता भी देख रहा है उसको, पिता की उस दान की उस प्रक्रिया में। तो अब आगे मैं डॉक्टर अंजनी कुमार जी को निमंत्रित कर रहा हूं, वो आगे अपनी कथा प्रारंभ करें। श्री अरविंद के सामान्य सिद्धांतों को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में श्री अरविंद सृष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत आरोह अवरोह की गतियों की चर्चा करते हुए उन 2 जगतों की चर्चा कर रहे हैं जिसे उन्होंने उच्चतर जगत और निम्नतर जगत कहा है, जिसे दर्शन की भाषा में, शास्त्रों की भाषा में परार्ध लोक और अपरार्ध लोक कहा गया है। इस संबंध में श्री अरविंद ने अपनी पुस्तक दिव्य जीवन में उसके 27वें अध्याय में 7 कार्ड्स ऑफ बीइंग, सत्ता के 7 सूत्र में एक उद्धरण दिया है। उसी उद्धरण का यह हिंदी प्रस्तुतिकरण है। परार्ध और अपरार्ध की ग्रंथ के मध्य जहां मन और अतिमन मिलते हैं, एक पर्दा होता है। इस पर्दे को हटा देना ही मानवता के लिए दिव्य जीवन की शर्त है, क्योंकि इस पर्दे को हटाने से ही प्रदीप्त उच्चतर का निम्नतर सत्ता में अवतरण और निम्नतर का उच्चतर सत्ता में शक्तिशाली आरोहण हो सकता है। ऐसा होने पर मन सर्व ज्ञान में, अतिमन में
अपनी दिव्य ज्योति को पुनः प्राप्त कर सकता है। अंतरात्मा सर्वाधिकारी, सर्व आनंद में अपने दिव्य स्वरूप को उपलब्ध कर सकता है। प्राण सर्वशक्तिमयी चित्त शक्ति की क्रीड़ा में अपनी दिव्य शक्ति को फिर प्राप्त कर सकता है और भौतिक तत्व दिव्य सत्य के रूप में दिव्य मुक्ति के प्रति अपने आप को खोल सकता है। इस उद्धरण में श्री अरविंद ने यह स्पष्ट किया है कि हमारा परार्थ लोक किससे बना है और हमारा अपरार्थ लोक किससे बना है, और सृष्टि प्रक्रिया के क्रम में परार्थ लोक के नीचे अवतरण से और अपरार्थ लोक के ऊपर आरोहण से ही रूपांतरण की प्रक्रिया घटित होगी। किंतु इस प्रक्रिया के घटित होने के पहले जहां मन और अतिमन मिलते हैं, अपरार्थ जगत के शीर्ष पर मन है और परार्थ जगत के अंतिम पायदान पर अतिमन है। ये दोनों जहां मिलते हैं, परार्थ जगत और अपरार्थ जगत जहां मिलते हैं, वहां एक ग्रंथि है, वहां एक पर्दा है। इस ग्रंथि को काट देना, इस पर्दे को हटा देना ही दिव्यता के लिए मनुष्यता की शर्त है। क्योंकि जब तक इस अज्ञान के पर्दे को नहीं हटाया जाता, इस अज्ञान की ग्रंथि को नहीं काटा जाता, तब तक प्रदीप्त उच्चतर का विश्व सत्ता के अंदर अपरार्थ जगत में अवतरण और विकसनशील मन, प्राण और शरीर का प्रकाशित अतिमन के द्वारा उच्चतर लोक में आरोहण संभव नहीं हो सकता। मन के अंदर अतिमन के अवरोहण द्वारा लाया गया परिवर्तन और फलस्वरूप मन का अतिमन के अंदर आरोहण आगे इस प्रकार बताया गया है। और इसका अर्थ केवल ऐसा नहीं है जिसमें चेतना निर्बंध हो। यहाँ श्री अरविंद के कहने का तात्पर्य है, और श्री अरविंद दर्शन का एक विशेष योगदान, उनका एक विशिष्ट बिंदु यहाँ पर उद्घाटित होने जा रहा है, जिसमें वो अपनी बात अभी आगे रखेंगे कि इस अवतरण और आरोहण के द्वारा जो विकास होगा, उस विकास में ऐसा नहीं होगा कि केवल चेतना निर्बंध हो जाएगी। मन और इंद्रियां शारीरिक अहंकार की दीवारों में बंद न हो, ऐसा वो उससे मुक्त हो जाएंगी। किंतु इतना ही अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है ऐसा विकास जिसमें प्राण शक्ति अपनी मृत्युशील परिसीमाओं से अधिकाधिक मुक्त हो, शारीरिक जीवन दिव्य सत्ता के निवास का उपयुक्त मंदिर, निवास स्थान हो। इनकी इस अवस्था का यह अर्थ नहीं है कि ये हमारी वर्तमान देह में आसक्त बने रहें, यानी कि हमारा मन, प्राण, शरीर अपने पुराने स्वरूप में ही आसक्त बना रहे, उसी से बंधा रहे या इसमें बंधे रहें। अपितु यह है कि ये भौतिक देह के नियम से अतीत हों। हमारी जो सत्ता है, मन, प्राण और शरीर की जो सत्ता है, वह अपरार्थ जगत में भौतिक शरीर के जो नियम हैं, या कह लें कि भौतिक शक्तियों के जो नियम हैं, भौतिकता के जो नियम हैं, उससे अतीत हो जाएंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे। अर्थात अब और अधिक हमारा मन, हमारा प्राण भौतिक नियमों के अधीन नहीं रहेगा। अभी हम भौतिक नियमों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। अभी हमारी आत्मसत्ता से हमारा संपर्क नहीं है। यदि थोड़ा बहुत संपर्क है तो हमारी आत्मसत्ता के निर्देशों का वर्तमान में हमारा मन, प्राण और शरीर पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा है, उसके आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं कर रहा है। और आध्यात्मिक चेतना या आत्मिक चेतना के जो नियम हैं, वो हमारे जीवन पर प्रभावी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि
हमारा मन, हमारा प्राण भौतिक नियमों से ही आक्रांत है, उसके प्रभावों के ही अधीन है। भौतिक देह के नियम से अधीन हो तो क्या होगा? मृत्यु पर विजय हो, पार्थिव अमरता हो। श्री अरविंद ने ये कहा है कि जब उच्चतर का निम्नतर में अवतरण होगा और जब निम्नतर सत्ता का उच्चतर सत्ता में आरोहण होगा तो उसके फलस्वरूप जो दिव्य रूपांतरण साधित होगा उसमें केवल यही नहीं होगा कि हमारी चेतना निर्बंध हो जाएगी, हमारी चेतना की कोई सीमा नहीं रहेगी, कोई रोक टोक नहीं रहेगी, हमारी इंद्रियां, मन और इंद्रियां शारीरिक आहारों अहंकार की दीवारों में बंद नहीं रहेंगे, ये सब तो होगा ही। हमारी प्राण शक्ति जो है वो मृत्युशील परिसीमाओं से अधिकाधिक मुक्त हो जाएगी और हमारा ये शरीर है जिसे हम अकिंचन, गर्हित और नश्वर समझते हैं, वो दिव्य सत्ता के निवास का उपयुक्त स्थान हो जाएगा। किंतु इस रूपांतरण का यह अर्थ नहीं होगा कि हम अपने पुराने शरीर से ही आबद्ध रहेंगे, हम अपने मन, प्राण और शरीर से आबद्ध रहेंगे, उसी से बंधे रहेंगे, उसी से मोहग्रस्त रहेंगे। तब हम भौतिक देह के नियमों को अतिक्रम कर लेंगे, मृत्यु पर विजय होगी और पार्थिव अमरता होगी। यहाँ मृत्यु पर विजय और पार्थिव अमरता के अर्थ को मैं थोड़ा बहुत शाब्दिक रूप से स्पष्ट करूंगा, क्योंकि अभी आगे उसके विषय में श्री अरविंद और बताते हैं। पार्थिव अमरता का क्या अर्थ है? पार्थिव अमरता का अर्थ है कि हम शरीर को बनाए रख सकेंगे अथवा मनोनुकूल शरीर हमारी इच्छा के अधीन होगा। हम जैसा जब चाहेंगे वैसा शरीर हमें प्राप्त होगा और शरीर को हम जब तक बनाए रखना चाहेंगे यह शरीर बना रहेगा। यह पार्थिव स्तर पर यह अमरता हमें प्राप्त होगी। मृत्यु पर विजय का अर्थ यह है कि हमारा मन भौतिक नियमों के स्थान पर आध्यात्मिक या आत्मिक नियमों के अधीन होगा। मृत्यु अवश्यंभावी नहीं होगी, हमारे इच्छाओं के अधीन होगी। यदि हम शरीर का त्याग नहीं करना चाहते, शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, तो हमारा शरीर बना रहेगा और शरीर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कई प्रकार की विकृतियां होंगी, कई प्रकार की उसकी सीमा होगी। हम जिस प्रकार से अपनी चेतना को अभिव्यक्त करना चाहेंगे उसी के अनुरूप अपने शरीर को धारण कर सकेंगे। उसमें हमारी आत्मा की शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से पर्याप्त नमनीयता होगी। एक पार्थिव अमरता, यहां हम लोग वास्तव में श्री अरविंद के विकास सिद्धांत की सबसे विस्मयकारी विशेषता पाते हैं। एक उच्चतर अवस्था में हमारे विकास का अर्थ हमारे शरीर, जीवन, आत्मा या मन का विच्छेद नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है इन सब का पूर्ण रूपांतरण। अपनी रूपांतरित अवस्था में इनकी बहुत सी विशेषताओं का जो केवल आकस्मिक हैं, जो केवल उनकी अनुत्पन्न ऊर्जा की अवस्था है, उनका लोप हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मृत्यु जीवन की एक स्वाभाविक विशेषता नहीं है, अपितु केवल इसका एक लक्षण है, जब तक यह मन के कार्यों के अधीन है। इस प्रकार जब जीवन मन के कार्यों से अथवा मन के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, जैसा कि यह अतिमन के अवतरण पर होगा, तब उसके बाद यह मृत्यु का विषय नहीं रहेगा। अभी हमें मृत्यु क्यों आती है? मृत्यु जो है हमारा स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, हमारा नित्य लक्षण नहीं है, यह अनित्य लक्षण है। और मृत्यु इसलिए भी होती है क्योंकि हमारा मन भौतिक नियमों के अधीन है। हमारा मन ये स्वीकार करता है कि हमारा एक जन्म हुआ है
और हमारी एक मृत्यु होगी। इसलिए धीरे धीरे हमारे सेल्स भी क्षीण होने लगते हैं, हमारा शरीर भी वार्धक्य के लक्षणों को प्रकट करने लगता है और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु यदि हमारा मन भौतिक नियमों के अधीन न रहे, यदि मन हमारा भौतिक नियमों के प्रभाव से मुक्त हो जाए और आत्मिक या आध्यात्मिक शक्ति के नियमों के अनुरूप कार्य करने लगे, उसका इतना दिव्य रूपांतरण हो सके, तो फिर मृत्यु हमारे लिए अवश्यंभावी नहीं रहेगी। और ऐसा संभव है। भौतिक नियम भी एक सीमा के बाद कार्य नहीं करते और प्रभावहीन हो जाते हैं। हम लोग गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से, जो एक बहुत प्रभावशाली भौतिक नियम है, परिचित हैं। हम इस धरती पर खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, चल रहे हैं, लेकिन किसके कारण? इस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र है कि इस नाचती हुई पृथ्वी पर हम इसके ऊपर चिपटे हुए हैं और उसी में हम स्थिर हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं अंतरिक्ष में। तो ये बल जो है क्षीण हो जाता है और समाप्त हो जाता है। वहाँ हम अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। इसलिए हम बहुत सारे उपाय ऐसे करते हैं कि थोड़ा बहुत हम अपने को स्थिर कर सकें। जहाँ हम चंद्रमा पर जाते हैं और ग्रहों पर जाते हैं, तो उस वातावरण के अनुरूप अपनों को बनाते हैं, क्योंकि ये जो भौतिक शक्ति है जो पृथ्वी पर काम कर रही है, उसका प्रभाव नहीं रहता। वहाँ कुछ और प्रभाव कार्य करने लगते हैं, कुछ और बल कार्य करने लगते हैं। उसके अनुसार हम अपने आप को संयोजित करते हैं। तो इसी तरह जो सूक्ष्म लोक और आध्यात्मिक लोक हैं, जो आत्मा के लोक हैं, आत्मिक सत्ता के लोक हैं, जो दिव्य लोक हैं, वहाँ भौतिक नियम प्रभावी नहीं होते। इसलिए भौतिक नियमों के अनुरूप जैसा जीवन हम यहाँ बिताते हैं या जिस प्रकार के कार्य कारण के संबंध का निर्वहन हम यहाँ करते हैं और करने के लिए बाध्य होते हैं और उसकी वैज्ञानिकता को स्वीकार करते हैं, वह वैज्ञानिकता, वह भौतिक नियम वहाँ प्रभावी नहीं होती। वहाँ की वैज्ञानिकता और वहाँ के नियम दूसरे होते हैं, इसलिए वहाँ का जीवन भी दूसरा होता है। ये सूक्ष्म जगत में ही संभव है। अब ये सूक्ष्म जगत और इस पार्थिव जगत का अंतर समाप्त हो जाए, यह भौतिक जगत, पार्थिव जगत भी इतना दिव्य रूप से रूपांतरित हो जाए, तो वह सब कुछ इस पार्थिव जगत के अंदर भी संभव है, जो सूक्ष्म जगत के अंदर या दिव्य लोक के अंदर, जहाँ आत्मिक आध्यात्मिक शक्तियों का अनुशासन है, उसके अंदर जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं, हमारी सूक्ष्म सत्ता कार्य करती है, वैसे हम यहाँ भी कार्य कर सकेंगे। एक सच्चे दार्शनिक की प्रतिभा से श्री अरविंद ने यह अनुभव किया कि जड़ तत्व से आरंभ करने का अर्थ यथार्थ में आत्मा से ही आरंभ करना है। यहाँ सच्चे दार्शनिक के अर्थ में श्री अरविंद को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि श्री अरविंद ही दर्शन के अभीष्ट को पहचान कर, दर्शन के अर्थ को पहचान कर, वास्तविक रूप से जड़ तत्व और आत्म तत्व दोनों की सत्ता के सत्य स्वरूप को स्वीकार करते हैं। इसलिए वो सच्चे दार्शनिक हैं। उनके अंदर सच्चे दार्शनिक की प्रतिभा है और वो ये मानते हैं कि जड़ तत्व से आरंभ करने का अर्थ यथार्थ में आत्मा से ही आरंभ करना है। यदि आत्मा को वास्तव में परम सिद्धांत बनना है, तो इस स्थिति से कोई पलायन नहीं है कि अपनी अविचल स्थिरता और अपरिहार्य आवश्यकता के बावजूद जड़ भी आध्यात्मिक है, आत्मिक है। इसीलिए विकास का कार्य जड़ का आध्यात्मिकरण होना चाहिए, न कि जड़ से पलायन। तो जड़ आध्यात्मिक किस लिए है? क्योंकि सृष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत हम ये देखते हैं, ये जानते हैं कि जड़ के अंदर आत्मसत्ता अनुस्यूत है, अंतर्भूत है, निगूढ़ है। इसलिए जड़ तत्व भी वास्तव में आत्म तत्व का ही एक प्रकटित बाह्य रूप है, जहाँ चेतना सुषुप्तावस्था में विद्यमान है। तो वास्तव में जड़ तत्व से आरंभ करने का अर्थ
आत्म तत्व से ही आरंभ करना है। और इस तथ्य से कोई पलायन नहीं होना चाहिए कि जड़ तत्व भी सत्य है और जड़ तत्व में भी आत्मा का निवास है। वास्तव में पलायन वह अंतिम वस्तु है जिसे श्री अरविंद का अनुग्रह प्राप्त है। ये कहने का ढंग है कि श्री अरविंद पलायनवादी नहीं है, और वस्तुतः श्री अरविंद ही नहीं, संसार का कोई भी योगी पलायनवादी नहीं होता। एक बार जब वह यह अनुभव कर लेता है कि आत्मिक सत्य का पक्ष क्या है, तो उस मार्ग पर आगे बढ़ने से दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाती। एक बार जब उसकी आत्मा उसके गंतव्य को निर्दिष्ट कर देती है, उसका पथ उसके सामने आलोकित हो जाता है, तो कोई योगी महापुरुष फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। श्री अरविंद के विषय में भी ऐसा कह रहे हैं कि पलायन वह अंतिम वस्तु है जिसे उनका अनुग्रह प्राप्त है। पलायन से प्रेम श्री अरविंद नहीं करते। वस्तुतः कोई भी योगी पलायन से प्रेम नहीं करता। योगी ही सच्चा पुरुषार्थी होता है। दृढ़ शब्दों में कहें तो उनका अनुग्रह आत्मा की सर्वोच्चता में विभव युक्त शूरत्व और अडिग विश्वास के अंदर श्वास लेता है। वह कहते हैं, इसलिए अध्यात्म के अनन्य साधक को यदि भौतिक द्रव्य की दलदल से अरुचि होती है, प्राण की पशुतामयी स्थूलता के प्रति वह विद्रोह करता है, अथवा मन की अपनी कारा में रहने की संकीर्णता और अधोमुखी दृष्टि से वह अधीर हो उठता है, और वह इस सब से अपना विच्छेद करने का और अकर्म एवं शांत निश्चलता के द्वारा आत्मा की अचल मुक्त की ओर प्रवृत्त होने का निश्चय करता है, तो उसके अपने दृष्टिकोण से यह उचित ही है। परंतु यही एकमात्र दृष्टिकोण नहीं है, और यद्यपि अनेक तेजस्वी एवं स्वर्णिम महापुरुषों ने इसे बहुत ऊंचा स्थान दिया और महिमान्वित किया है, तो भी इसे समग्र और अंतिम ज्ञान मान लेना आवश्यक नहीं है। इसकी अपेक्षा उचित यह है कि हर प्रकार के आवेश और विद्रोह को दूर हटाकर हम देखें कि विश्व की इस दिव्य व्यवस्था का क्या अर्थ है, और आत्मा का निषेध करने वाली जड़ तत्व की जो यह महाग्रंथ और उलझन है, इसके संबंध में हमारा कर्तव्य यह है कि हमें धैर्य के साथ इसके सूत्रों को ढूंढने और पृथक पृथक करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम यथार्थ समाधान के द्वारा इसे खोल सके। आवेश या उतावलेपन में इसे काट देना उचित नहीं होगा। तो जड़ तत्व की जो महाग्रंथि है, इस महाग्रंथ से हम पलायन करें या इस महाग्रंथ से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, इसलिए इस महाग्रंथ की ही हम उपेक्षा कर दें, इसको त्याज्य समझ लें, इसको मिथ्या समझ लें, यह उचित नहीं है। हमें उस जड़ तत्व के अंदर भी सत्ता, परमात्मा या आत्म तत्व के जो छिपे हुए सूत्र हैं, उनको देखने और समझने की और उसमें से उसे निकालने की दृष्टि रखनी चाहिए और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है कि निम्नतर जगत, निम्नतर चेतना और निम्नतर प्रवृत्तियों से हमें एक दुराव का अनुभव हो सकता है, हमसे हमारे अंदर उनके प्रति एक विमुखता और वैराग्य का भाव हो सकता है, किंतु यह अंतिम रूप से यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। कुछ समय विशेष के लिए, जब तक आपने अपने अंदर अपनी आत्मिक शक्ति का इतना आहरण नहीं कर लिया है कि आप इन विरोधी परिस्थितियों का, इन निम्नतर प्रवृत्तियों का सामना कर सकें, इन्हें उपयुक्त ढंग से इनसे व्यवहार कर सकें, इनसे ऊपर हो सकें या इनको बदल सकें, तब तक आप इनसे अलग रहने का थोड़ा बहुत प्रयत्न कर सकते हैं। किंतु जब एक बार आप अपनी आत्मा में दृढ़ रूप से स्थित हो जाते हैं, आप अपनी आत्मिक शक्तियों का प्रयोग करना, उनके संरक्षण में रहना सीख लेते हैं, जान लेते हैं,
तब उसके उपयोग के द्वारा आपको इन निम्नतर प्रवृत्तियों का त्याग करते हुए आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि इसका परिष्कार करते हुए, इनका रूपांतरण करते हुए, इनकी निम्नता और इनकी सीमाओं को समझते हुए इनसे आगे बढ़ना है, इनसे ऊपर उठना है। एक स्थान पर मैं पढ़ रहा था आज पुस्तक में, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूँ। एक वाक्य था, टू डू योगा इन वर्ल्डली सर्कमस्टांसेस, टू डू योगा इन वर्ल्डली सर्कमस्टांसेस इज मोर डिफिकल्ट बट इट इज मोर कंप्लीट। श्री अरविंद की दृष्टि यह है, सांसारिक परिस्थितियों में योग करना अधिक कठिन है, किंतु यह अधिक पूर्ण है, क्योंकि इसमें हम चीज़ों का सामना करते हैं और उनको वर्कआउट करते हैं, लेकिन इसके लिए सत्य की शक्ति, आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, गुरु की रक्षा, भगवत कृपा आपके साथ होनी चाहिए। जगत का विवर्तन अब तक 4 अवस्थाओं तक पहुंचा है। इस जगत का विकास क्रम की दृष्टि से इस जगत का विकास 4 अवस्थाओं तक हुआ है, जड़, जीवन, चैत्य पुरुष और मन। किंतु श्री अरविंद कहते हैं कि अब समय आ गया है जब विकास को आगामी उच्चतर अवस्था में, जिसे अतिमानस कहते हैं, छलांग भरनी है। जब यह छलांग ले ली जाएगी तब संपूर्ण संसार, जैसा कि उन्होंने अभी बताया है, पूर्णतया रूपांतरित हो जाएगा। हमारे एक ब्रह्मचारी भाई ने एक प्रश्न किया था कि दर्शन और योग का क्या संबंध है। इसी की चर्चा यहाँ श्री अरविंद के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत की गई है, क्योंकि दर्शन के श्री अरविंद की दृष्टि से प्रस्थान बिंदु को प्रस्तुत करने के बाद कि आत्म तत्व और जड़ तत्व दोनों सत्य हैं, इसमें किसी एक के मूल्य पर दूसरे को स्वीकार करना उचित नहीं है। सत्ता को जब तक, या सत्य को जब तक हम उसकी पूर्णता की दृष्टि से प्रस्तुत नहीं करते, तब तक दर्शन का अभीष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता। और सृष्टि प्रक्रिया में किस तरह से आरोह अवरोह की गतियों के माध्यम से सृष्टि का विकास होता है, इसे बताने के बाद और सिद्धांत रूप से यह समझ लेने के बाद कि उच्चतर जगत के तत्वों का निम्नतर जगत के तत्वों के अंदर अवतरण होता है और निम्नतर जगत के तत्वों का उच्चतर जगत के तत्वों की ओर आरोहण होता है, यह समझने के बाद अब वह समस्या आ रही है जिसके लिए कुछ व्यवहारिक रूप से करना हमारे लिए करणीय हो जाता है। अब तक जो बातें हम लोगों ने सुनी या पढ़ी या समझी, उसका धरातल सैद्धांतिक था, यह दर्शन का कार्य है। लेकिन रूपांतरण करना दर्शन का कार्य नहीं है। रूपांतरण करने के लिए हमें योग की आवश्यकता होती है। दर्शन के द्वारा तो हम प्राथमिक सिद्धांतों का आविष्कार करते हैं, उनकी शोध करते हैं, उनका निरूपण करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, किंतु योग के द्वारा हम व्यवहारिक रूप से उसे अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो जिस सत्य का संधान श्री अरविंद के सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है, उसको कार्यकारी रूप से अनुभव करने के लिए हमें योग की आवश्यकता होती है, हमें योग की शरण में जाना पड़ता है, और यही वह बिंदु है जहाँ दर्शन से योग मिलता है। जहाँ दर्शन और योग मिलते हैं, यह पूर्ण रूपांतरण मन से अतिमन में आरोह और अतिमन से मन में अवरोह के द्वारा तथा उस पर्दे को, जिसे अज्ञान कहा गया है, को हटाकर जो मन और अतिमन के मध्य पड़ा है, संभव बनाया जाएगा। कैसे, किस प्रकार से होगा यह रूपांतरण? यह दिव्य शक्ति के द्वारा होगा। किंतु यह स्मरणीय है कि यदि दिव्य शक्ति भी पर्दे को उठाने के लिए आगे आए, तो भी पर्दा तब तक नहीं उठेगा जब तक अतिमन का प्रकाश हमारी चेतना को प्रकाशित न कर दे। जब तक इसके लिए, पर्दे को उठाने के लिए हमारे अंदर गहरी अभीप्सा न हो और हमारे समस्त शरीर
जीवन, आत्मा और मन में प्रकाश को ग्रहण करने के उद्देश्य से एक उन्मेष न हो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं चाहते और यह अज्ञान का पर्दा भगवती कृपा दिव्य शक्ति के द्वारा ही उठाया जा सकता है, इसलिए वो जब चाहेगी तब इसे उठा देगी। ठीक है, उसका हस्तक्षेप, उसका प्रभाव, उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इससे अपने कर्तव्य कर्म से हमें जो कुछ करना है उससे हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि योग और योग का जीवन तदर्थवाद का जीवन नहीं है कि हम कुछ नहीं करते और जो कुछ करता है भगवान करता है। गृहस्थ जीवन में हंसी मजाक में एक बहुत ही उपयुक्त टिप्पणी की जाती है इस दृष्टि से। कल्पना कीजिए कि कोई अभिभावक हैं, माता पिता हैं जिनके कई बच्चे हैं, और जब किसी आगंतुक अतिथि को पता चलता है कि अरे आपके इतने बच्चे हैं, कहाँ, सब भगवान की कृपा है, जैसे ये सब कर्म उनका नहीं है भगवान का है। तो प्रायः हम अपने जीवन में इसी तदर्थवाद के द्वारा जीते हैं और चाहते हैं और समझते हैं कि हम कुछ नहीं करते। ये दूसरे प्रकार का बहुत विडंबनापूर्ण कंसेशन है जो हमारी अज्ञान भरी चेतना हमें देती है कि हम कुछ नहीं करते, भगवान ही कुछ करते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं और भगवान ही करते हैं। ये एक सत्य है, लेकिन यह भी एक सत्य है उसके साथ साथ कि हमें जो कुछ करना है उसे हमें करना होता है। बिना उसे हम भगवान की ओर अब उन्मुख भी ना हों और हम चाहें कि भगवान सारा परिवर्तन कर दें, ऐसा संभव नहीं है। यदि हम 2 कदम उसकी ओर चलते हैं तो वो 4 कदम हमारी ओर आता है। हम एक हाथ उसकी ओर बढ़ाते हैं तो वो दोनों हाथ से हमें उठा लेता है। तो ये कृपा होती है, लेकिन हमारा चलना आवश्यक है। बिना हमारी अनुमति के हमारा रूपांतरण नहीं होता। तो हम अपने विकास में एक ऐसे खिंचाव बिंदु पर पहुंचते हैं जहां से हमारा रूपांतरण संभव हो सकता है, और यह बिंदु है जहां दर्शन योग से मिलता है। एक आधारभूत आवश्यकता के रूप में दर्शन जो सिद्धांततः स्थापित करता है, हम उसे योग के द्वारा व्यवहारतः अनुभव करते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत। समस्त वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों का एकमात्र लक्ष्य जीवों को भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है, परंतु वर्तमान समय के विभिन्न मतांतरों को पढ़ने सुनने के बाद भी यह प्रश्न बना ही रहता है कि भगवत प्राप्ति का सर्व सुगम एवं निर्विवाद मार्ग क्या है। इस युग के परमाचार्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रवचनों की विशेषता यह है कि वे इन सब विवादों का समाधान करते हुए वेदों, शास्त्रों के वास्तविक सिद्धांतों को सर्व सुगम भाषा में समझाते हैं एवं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग के रहस्यों का प्रतिपादन करते हुए भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। आइए अब हम लोग भी श्री महाराज जी के मुखारविंद से निःसृत अमृत कणों का पान करें।